गाइस रात के ना 1 बज चुके हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ और मुक्ति और मेरा साथ, बस इतना ही था। गुड मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दैट यू डूइंग वेल। सो गाइस, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ और अभी बजे हुए हैं सुबह के 5 बिकॉज आई वॉज मेकिंग डाइट प्लान्स। वैसे तो मैं कहीं ना कहीं खुश हूँ ये सोच के, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं सुबह सुबह का सूर्य उदय देखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से सनराइज़ नहीं देखा है और ना मुझे सुबह जल्दी उठा जा रहा है। बट आई एम हैप्पी कि आज मैं सनराइज़ देखूंगी। एंड वैसे भी 5 बजे और अभी बाहर अंधेरा ही है। ये सुपर एक्साइटेड टू सी सनराइज। तो जी अभी बाहर जो दिन है वो निकलना शुरू हो चुका है और मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। वैसे मैं अच्छा फील कर रही हूँ बट वैसे मैं टायर्ड हूँ। मतलब अब मेरा लैपटॉप के सामने बैठने को 1% जी नहीं कर रहा है। एट बीच बीच में महावीर भी उठ रहा है तो मुझे भाग के महावीर के पास जाना पड़ता है, बिकॉज अभी भी रात को महावीर इज लाइक स्टिल टेकिंग फीड। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, अपने लिए रेड टी बनाती हूँ और बाहर बैठती हूँ और व्यू एंजॉय करती हूँ। एक तो टीज़ की इतनी सारी ऑप्शन हो चुकी हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कौन सी टी पीऊँ। अपना हैप्पी हार्मोन टी पीऊँ, येलो टी पीऊँ, क्योर टी पीऊँ, डाइजेस्ट टी पीऊँ, पिंक टी पीऊँ। पर मैं सोचूं कि मैं अपनी फेवरेट पीने वाली हूँ आज, रेड टी। मैं उन लोगों में से हूँ जिसे भूख सुबह उठते लगती है और मुझे भूख इतनी जोर से लग रही है। सो आई एम प्लानिंग टू ईट फ्रूट्स बिकॉज इस टाइम मेरा कुछ भी कुक करने का मन नहीं है। So finally I had such a 10 minutes of good break and मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज़ की कि मतलब कहीं ना कहीं बच्चे अपने पेरेंट्स पे चले जाते हैं। मतलब ये चीज़ मेरी दादी माँ भी करते थे और ये चीज़ मेरे पापा भी करते हैं। तो बेसिकली चीज़ क्या है, चीज़ ये है कि मैं भी उठी, मैंने ये डोर खोला और फिर मैंने ये वाला डोर भी खोल दिया। और डोर खोला क्यों है, बिकॉज़ मेरे जो घर वाले थे वो सारे दरवाजे खोल देते थे एंड मतलब दे यूज टू से कि मोर वेंटिलेटेड, मोर लाइट कम इनटू योर होम, मोर प्रोस्पेरिटी इज़ देयर। सो मेरे दिमाग में हमेशा ही ऐसा रहता है कि लाइट हो घर में, वेंटिलेशन हो। एंड यू नो आई थिंक इट्स टेक्निकली ऑल्सो राइट, साइंटिफिकली ऑल्सो राइट, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका घर एयर ही रहता है, लाइट ज़्यादा आती है, बीमारी होने के चांसेस, बीमार होने के चांसेस, इन्फेक्शंस होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इनफैक्ट आयुर्वेदा में भी ये चीज़ बोली जाती है कि जितनी ज़्यादा एयर और लाइट एलिमेंट आपके घर में रहेगा उतना ही ज़्यादा देयर इज़ प्राण इन योर होम। सो बेसिकली इसको बोला जाता है कि लाइफ एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव एनर्जी उतनी ज़्यादा आपके घर में होती है। एंड आई थिंक ये चीज़ घर वालों ने भी पक्का पिंड से सीखी है, क्योंकि गाँव में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। लाइक सुबह उठते लोग अपनी खिड़कियाँ खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं। सो आई थिंक मैंने ये चीज़ ले ली हुई है, मे बी फॉर गुड। महावीर बीच में उठा और एकदम से जब मैं उसे सुलाने गई तो मेरे को इतनी तगड़े वाली नींद आई कि मैं भी सो गई। उठ के ब्रेकफास्ट करके मैं फिर से लग चुकी अपने काम पे और इधर ओंकार कर रहा है महावीर के नेल्स। सो बेसिकली महावीर के नेल्स करने बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इतने ज़्यादा तीखे नेल्स हो रखे हैं। और महावीर को ना आजकल ऐसे मतलब थोड़ा वो करता है, ऐसे जब इरिटेट सा होता है कुछ होता है तो ऐसे 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 करता है। मतलब इतना तक कि मेरे यहाँ पे निशान, यहाँ गले पे नाखूनों के निशान डाल दिए हुए हैं और इसके नेल्स इतने ज़्यादा तीखे हो रखे हैं। सो एक ही टाइम ऐसा है जब इसके नेल्स हम कर सकते हैं, वो है तब जब महावीर सो रहा होता है। और उस टाइम पे मैं किसी को करना ही नहीं देती क्योंकि मुझे तो महावीर डिस्टर्ब हो जाएगा, उठ जाएगा। सो अभी हम कार लगा हुआ महावीर के नेल्स करने। लेट मी शो यू द दृश्य। दिस इज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिसाइड कि मैं क्या करूँ। लाइक मुझे लग रहा है अगर मैं लेटूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। डाइट प्लान्स बनाने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इतनी देर लैपटॉप पे बैठना मुश्किल है। एक जगह मैं सोचूं कार के साथ जिम चली जाऊं, समझ नहीं आ रहा यार। मतलब मैं जिम जाके फ्रेश तो हो जाऊंगी बट उसके बाद जो मुझे नींद आएगी उसके बाद ढेर हो जाऊंगी। सही बात है। और इधर ओंकार जी ने मेरे लिए बनाया है चिकन। थैंक यू सो मच, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। अभी जी मैं आ चुका हूँ जिम और मुक्ति को भी मेरे साथ आना था जिम, क्योंकि उसको ना एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, बीमारी है। बीमारी ये है कि जो मुक्ति के आसपास वाले कर रहे होते हैं ना, मुक्ति को भी वो सब करना होता है। इसे फोमो भी कहते हैं। उसको मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से समझाया है कि तू सब कुछ नहीं कर सकती है, इस टाइम पे तू आराम कर ले। अगर आराम नहीं करना है तो जो डाइट प्लान्स बना रही है वो बना ले। तो मुक्ति को कहीं ना कहीं मेरी बात सही लगी तो वो डाइट प्लान्स बना रही है और मैं करता हूँ वर्कआउट।
भाई साहब वर्कआउट तो मेरा हो चुका है डन। और सच्ची बोलूं मैं जिम में इतना नहीं थका हूं जितना आज ट्रैफिक में फंस के थक रहा हूं। मतलब ट्रैफिक का आपको हाल दिखाता हूं। मेरे वाली रोड तो खाली है बट इस साइड पे जरा चेक करो, ये देखो भाई, जहां तक मेरी नजर जा रही है ना वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। एंड ऐसे ही ट्रैफिक में मैं जिम गया हूं। अभी फिलहाल मेरे लिए रोड खाली है बट इससे पिछले चौक पे ना मेरी गाड़ी भी ऐसी फंसी हुई थी। आधा घंटा लग गया एक चौक से दूसरे चौक पे पहुंचने के लिए। अपना लग रही है भूख बहुत ज्यादा। घर पे मेरे राजमा जो है वो बने हुए हैं, उसे खाते हैं। और जी ये देखो इस लड़की को, जिस हाल में मैं इसको छोड़ के गया था उसी हाल में इसे मैं यहाँ पे पा रहा हूँ। तू टस से मस नहीं हुई इस कुर्सी पे? ऐसे तो नहीं है कि फेविक्विक लगी हुई है तो उठ नहीं पाई है? कॉफी कॉफी पी ली थी? थोड़ी सी बची है, कोई बात नहीं। कॉफी पीने का भी टाइम नहीं है। मुक्ति पागल हो जाएगी। अरे मैं ऐसे नहीं पागल होती। अच्छा ऑलरेडी पागल है और कैसे हो जाएगी? आराम कर ले, थोड़ा थोड़ा आराम कर ले, सच्ची कह रहा हूँ आराम कर ले। अच्छा अभी एकदम से ना मैं थोड़ी देर नीचे की महावीर से मिलने। हाँ। तो अब मुझे बेटर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी नींद उड़ गई। मतलब बहुत बीच में ऐसा लग रहा था झपकियां सी आ रही थी, अब मेरी नींद उड़ गई। मैंने अपना डिनर जो है वो कर लिया हुआ है। मुक्ति के लिए डिनर बना भी दिया हुआ है। यहाँ पे मैडम जी खा रही है ओट्स। जरा चैन से खाना तो खा ले यार। मैं चैन से खाना खाने लगी तो दिक्कत। हाँ ऐसे चैन से खाना खा, मैंने सोचा था कि मैं रेस्ट लेते लेते खाऊंगी। तो ले ना, सिर्फ सोचना थोड़ी होता है। आजा महावीर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बीच में छोड़ सकती कुछ, मैं भूल जाऊंगी। तो ये करके फिर आजा, मैं महावीर के पास जा रहा हूँ। आगे बाबा। महावीर का भी खाने का टाइम हो चुका हुआ है। यहाँ पे परोठी और पनीर चल रही है और महावीर ने शेयरिंग करनी सीख ली है। महावीर मेरे को पनीर खिला दो। हाँ टेस्टी और खुश होता है खिला के। महावीर एक काम करो, सब्सक्राइबर्स को भी पनीर खिला दो या कैमरे में पनीर खिला दो। ये तो खीरा है, पनीर खिलाना है। पनीर, ये रहा पनीर, ये रहा पनीर, पनीर खिला दो। हाँ जी गाइस पनीर खा लो। महावीर आपको पनीर खिला रहा है। महावीर हंस दो जरा आप खा लो। चलो डिनर वगैरह करने के बाद ओंकार और मैं निकल चुके हैं वॉक के लिए। टू क्योंकि वेरी फ्रैंक, मुक्ति को कमरे से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था। हाँ, मतलब मैं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी पागल हो जाए कमरे के अंदर रह के काम करते करते। बाहर ताजी हवा लेनी जरूरी है। हाँ ओंकार ने मुझे बोला कि एक बार घर से बाहर निकल, थोड़ा वॉक करते हैं, यू विल फील गुड। एंड आई थिंक बहुत वॉक हो गई है क्योंकि एक तो काम करना है और दूसरा मुझे बहुत नींद आ रही है और उससे इम्पोर्टेंट मुझे महावीर को भी सुलाना है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। मतलब या तो तू काम कर सकती है या सो सकती है। और एक चीज जो कि करनी पड़ेगी वो महावीर को सुलाना। वो तो चलो, वो फिर पहले एक प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आई विल जंप टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। गाइस रात के ना 1 बज चुके हुए हैं एंड मुझे लगता है कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। और मेरी भविष्यवाणी ये है कि इस लड़की की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये 3 से 4 घंटे सोई है कल और 2 दिन से लैपटॉप के आगे ही बैठी है। मतलब लिटरली 48 घंटे के करीब हो जाएगा। एंड आई डोंट नो कैसे कर रही है, कैसे कर लेती है। सलूट है इतने हार्ड वर्किंग लोगों को, मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे लाइफ जो है चिल वे में पसंद है। मैं चिल तरीके से जीना चाहता हूँ और जीता हूँ, बट उसका अपना तरीका है। एक चीज़ आपको मैंने दिखानी है, मैंने ना किचन में एक नई अपग्रेड करी है। अभी इसकी लाइट ऑफ हो गई हुई है, एक लाइट वहाँ पे। अभी मैं जल्दी से करूँगा, शायद आपको लाइट दिख जाए। ऑफ हो गई, वहाँ पे वो लाइट दिख रही है ना, सेम ऐसी लाइट ये वाली है। जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है ना, सेंसर से ये ऑफ हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था, रूम में भी लगा दिया हुआ है, क्योंकि बेड टाइम लाइट जो है ना, महावीर के बाद हमने रियलाइज़ किया उसकी इम्पोर्टेंस। तो थोड़ी फीलफुल सी बैकग्राउंड में शायद आपको दिख रही होगी, अभी लाइट ऑन है, इस तरीके से ऑन है। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, अमेज़ोन पे बहुत ही ज़्यादा सस्ती है और मेरे पास टाइम था, इसलिए मैंने कल और परसों का चिकन जो है वो मैरिनेट कर दिया हुआ है। और मुक्ति और मेरा साथ बस इतना ही था। अब मैं तो लगाऊं सोने, इसको पता नहीं सोना है नहीं सोना है, अपने आप डिसाइड करेगी। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, मेरे को आ रही है नींद। मुक्ति बाय, गुड नाइट। मैं कहाँ जा रहे हो? मैं सोने लगा हूँ। बस ये वाला लास्ट है। तेरा लास्ट 2 घंटे से चल रहा है, मुझे पता है तेरा लास्ट। मेरे लास्ट से लेना देना ही नहीं है। तू कर
कर तू। अरे नहीं सच्ची में हाँ ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड कर बाय मेरे बाल क्लचर कहाँ बाय कर दे, बाय। नहीं लगी क्या बाय सो रहा हूँ मैं। वो मेरे लिए वो बना दोगे वो अभी ऑर्डर किया था ना वो मेरे को नहीं बनाना आता। योगर्ट और वो ब्लूबेरीज बता पहले बोलिए क्या बनाना है। ब्लूबेरीज नहीं बनाना क्या है। बनाना क्या देखो मैं बताती कौन सा हस्क। हूँ सीलियम हस्क सीलियम हस्क। गाइस क्या आपको पता है सीलियम हस्क क्या होता है। क्या आपको पता है, मैं सच्ची में मतलब केमिस्ट की दुकान पे भी जाके अगर बोल दूँ सीलियम हस्क दे दो, वो भी बोलेगा क्या चीज़ है ये। अब मुक्ति अपने मुंह से बता क्या है सीलियम हस्क। बता। वो यार इसबगोल इज़बगोल। आज तक तूने कभी भी इज़बगोल को सीलियम हस्क के नाम से बोला नहीं, अब तुझे एकदम से क्या हो गया है? ये डाइट प्लान में ऐड कर रही है। हाँ डाइट प्लान में ऐड कर रही हूँ सीलियम हस्क के नाम से ऐड कर रही है। नहीं लोगों को भी नहीं पता लगेगा। ये दोनों चीजें लिखी है एक चीज थोड़ी लिखी है अच्छा बट वो मेरे मुंह से सीलियम हस्क इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो डाइट प्लान में लिख रही हूँ ना तो वो सीलियम सामने दिख रहा है मेरे को अच्छा, अब तू बना सीलियम हस्क, मैं खाता हूँ तेरे से हाथ का सीलियम हस्क। मैं नहीं बना रही हूँ बनाओ वो करो वो ग्रीक योगर्ट लेके ना उसमें ये हस्क डाल के और फ्रेश बेरीज को धो लेना उसमें कट करके ले आओ आहा मजा आ गया थोड़ी मुक्ति के लिए बनाते हैं सीलियम हस्क। मैंने अभी ध्यान से ये पैकेट को देखा है, कभी ध्यान ही नहीं गया है कि ये चीज़ लिखी क्या हुई है सीलियम हस्क। और मुक्ति ने स्पेशली इसके लिए ब्लूबेरीज मंगाई है और ब्लूबेरी वाला ग्रीक योगर्ट मंगाया है। ये रहा मेरा आज का डिजर्ट क्या है ये? क्या है क्या नाम क्या है इसका? मैं भूल गया सच्ची में, क्या है? सीलियम हस्क सीलियम हस्क। खा के बता कैसा है? अच्छा लगा तुमने खाया नहीं मैंने नहीं खाया। उसको थोड़ा फ्रीज करेंगे ना तुमने इसबगोल कितना डाला वो पूरा एक पैकेट डाल दिया देखो काका फ्रीजर में रखेंगे ना तो बड़ा स्वाद लगेगा थोड़ा सा और ठंडा हो जाए ना। उसमें बेरीज भी और होनी चाहिए एक चीज़ है, वो इज़बगोल की वजह से मीठा नहीं लग रहा क्योंकि वो बहुत ही फीकी चीज़ हमने इसके अंदर डाल दी है जिसने टेक ओवर कर लिया मीठे को। इसके अंदर थोड़ी सी अगर मोम शुगर डाल दे, हाँ पर वो मिक्स फ्रूट ही बन जाना था ये पूरा। अच्छा लग रहा है गुड। मेरा वैसे काम खत्म नहीं हुआ है बट बारी आ चुकी है सोने की एंड अब हम आपको मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय गुड नाइट।